मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू गुजर काव्य ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा मूड ख़राब हो चुका है। मुझे जाना था कालका मंदिर, जाना तो है लेकिन बारिश बहुत हो रही है। मेरा था कि मैं 7 या 8 बजे तक निकल जाऊंगी। काफ़ी टाइम से मैं कालका मंदिर नहीं गई थी, लेकिन बारिश ने मेरा मूड बहुत ख़राब कर दिया। मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ, लाइट भी नहीं है, मुझे सर भी धोना है, लेकिन बस अब मैं अपने गैस पे पानी गर्म कर रही हूँ नहाने के लिए। देखते हुए बारिश बंद होती है तो मैं जाती हूँ। मेरे घर से कालका मंदिर बहुत दूर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन देखते हैं आज जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, क्योंकि बारिश तो अभी बंद ही नहीं हुई है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बारिश बंद हो जाए। और आज नवमी है तो मेरा बहुत मन है कालका मंदिर जाने का, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पता। मैं 99% कोशिश करूँगी कालका मंदिर जाने की। बारिश कभी भी बंद हो मैं जाऊँगी, लेकिन देखते हैं माता रानी बुलाती है या नहीं बुलाती है। बस मैं सुबह से इधर उधर घूमे जा रही हूँ कि किसी तरीके से बारिश बंद हो जाए और मैं अपनी जाने की तैयारी करूँ। लेकिन मेरा मूड बहुत ऑफ हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा मन बिल्कुल कुछ करने का नहीं कर रहा है। और अब मैं उठी हूँ कि नहा ही लूँ, इससे अच्छा तो नहा धो के अपनी पूजा वगैरह तो करूँ। जब बारिश बंद हो जाएगी, जब जाने के लिए सोचते हैं। मैं गुड़गांव रहती हूँ और कालका मंदिर नेहरू प्लेस है, तो इसलिए थोड़ा सा बारिश में मैं रिस्क नहीं ले रही। अगर गुड़गांव के अंदर होता तो मैं कोशिश पूरी करती। कोशिश मैं अब भी करूँगी, चाहे मुझे किसी भी टाइम तक जाना हो। मैं आज कालका मंदिर 99% जाऊँगी, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों इतना मन हो रहा है जाने के लिए, और मैं जाना चाहती हूँ माता। और मेरा आज बहुत मन है कालका मंदिर जाने का। प्लीज़ कालका माँ बुला लो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपसे कि आज मेरा आपसे मिलने का बहुत बहुत मन है। प्लीज़ 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 बुला लो मुझे। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और मुझे लग रहा है बारिश, लाइट भी आ चुकी है और बारिश भी बंद हो चुकी है। तो मैं चलती हूँ, अपनी तैयारी करती हूँ माता रानी पे जाने के लिए। 8 बजे तक मौसम थोड़ा सा सही भी हो जाएगा और मैं अपनी पूजा वगैरह ख़त्म करती हूँ, नाश्ता पानी बनाती हूँ और फिर चलते हैं हम कालका मंदिर और मिलते हैं। आपको लेके चलते हैं कालका मंदिर, फिर मिलते हैं हम वहाँ पे। मैंने बनाया नवमी के लिए हलवा, क्योंकि हमारे यहाँ नवमी पे हलवा का भोग दिया जाता है, तो इसलिए मैंने अपना हलवा बना लिया और मैं पापा को देने जा रही हूँ ताकि वो भोग लगा देंगे। दिखाती हूँ मैं अपना हलवा। तो गाइस मैं आज कालका मंदिर तो नहीं गई हूँ, मैं अब काम से अपने से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और आज कालका मंदिर जाना कैंसिल हो गया। एक तो मौसम भी अब तो साफ़ था, लेकिन फिर मैं जब मम्मी से बोलने गई तो मम्मी ने मेरे से कहा कि पानी वानी ज़्यादा भर रहा होगा। और फिर हमारे गांव में मेरे ताया ससुर लगते थे, उनके डेथ भी हो गई थी, तो जिस वजह से मेरी मंदिर जाना, पूजा वगैरह लगेगी नहीं, तो इसलिए मुझे भी मम्मी ने मना कर दिया। और मुझे आज मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं है, अशांति सी है मन में। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा बहुत मन था आज जाने का, लेकिन मैं फिर भी नहीं गई। और अब मैं अपने घर में बिल्कुल बोर हो रही हूँ काम से फ्री होके, तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलो अपना थोड़ा सा ब्लॉग शूट करती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और धूप भी ऐसी ही निकल रही है, कभी अच्छी कभी वैसी। रात तो गली में भी सुनसान सा है। मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट करती हूँ और अपनी रील्स वगैरह बनाती हूँ। तो कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। अब मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन मेरा कुछ खाने का, बनाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हाथ में आज वो धांस लग चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरे हाथ में लग चुका है और मैंने इसमें हींग बांध ली है। कहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं धांस निकाल दूँ, पर वो निकल ही नहीं रही है मेरे से।
तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने पढ़ा था कि हींग वगैरह बांधने से धांस निकल जाती है। अब मैं वही ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ। मेरे साथ तो हादसे भी बहुत होते हैं और मैं बहुत बहुत बोर हो रही हूँ। मेरा बिल्कुल खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं घर में। मेरा मम्मी के पास जाने का भी मन नहीं कर रहा। मम्मी भी आंख बंद करके लेटी रहती है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ मम्मी के पास जाके, क्योंकि उनकी आंख बनी है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है। और मैं बिल्कुल बोर हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है एक ही बजाय अभी तो। एक क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, मैं बहुत बोर होती हूँ। मैं मोस्टली टाइम अकेली ही रहती हूँ। सब सुबह ही निकल जाते हैं और निशु भी होता है, तो फिर कभी कभार होता है निशु भी, उसकी क्लासेस वगैरह जो भी है। एक छोटा हमेशा ही बाहर रहता है या नीचे रहेगा, तो मैं बहुत बोर होती हूँ। मेरा तो अभी निशु मेरा छोटा है, पर मेरा तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि उसकी शादी कर दो। और वो तो कहता है भी, हमारे यहाँ शादी बहुत जल्दी हो जाती है, मेरी भी बहुत जल्दी हो गई थी, उस हिसाब से निशु की तो हो जानी चाहिए। लेकिन कह देता है वो कि हाँ ठीक है कर दो मेरी शादी, लेकिन अभी तो उसकी शादी नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत अकेला, कभी कभी क्या रोज़ ही होता है कि एक बेटी होनी चाहिए थी जो कम से कम अपनी माँ के पास रहती, बातें करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब रोज़ किसी के पास फ़ोन करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, और मैं सच में बहुत अपसेट हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ना मेरा खाना बनाने का मन कर रहा है, कुछ मेरे हाथ में भी दर्द है, इसलिए मैं बहुत बोर होती हूँ। अब अपना माइंड सही करने के लिए मैं अपनी रील्स बनाती हूँ बस, फिर कुछ खाने के लिए देखती हूँ, मन करा तो बनाऊँगी, नहीं करा तो ना। और फिर मेरा मन कुछ ना करा तो मैं ऐसे ही सो जाऊँगी चाय वगैरह पी के। लेकिन इतनी भूख भी नहीं लग रही है, हालांकि मैंने कुछ ऐसा खाया भी नहीं है सुबह से, नाश्ता वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा। कुछ तो मेरा हाथ से आटा वगैरह नहीं गूंदेगा। लेकिन मैं छतरपुर को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं रचना को, भाभी को, ईशू को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत। मेरा मन कर रहा है वहाँ आने के लिए, लेकिन क्या करें, कभी कभी मायके जाया जाता है। लेकिन मैं सच में बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत। मैं कभी कभी बहुत अकेलापन फील करती हूँ, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं, पर इसलिए अपना टाइम ही, क्या कर सकते हैं। तो चलो, मेरा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, अपनी रील्स ही बना लेती हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। वैसे भी मेरे कौन से सब्सक्राइबर इतने